करके जो रखे है ध्यान सृष्टि का, भक्ति साधना का मार्ग है वो मुक्ति का, है कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा, ओंकारा सदा शिव। संसार ने सब छीन लिया इनसे, पर इनकी करुणा आज भी सच में इनसे महान कोई नहीं। कैलाशनाथ महादेवा विश्वेश्वरा, रुद्र भैरव पशुपति भोले गंगाधरा। यज्ञ पूर्ण हुआ। बलि, तुम अश्व की पूजा करो, उसे मुक्त करो। जी गुरुदेव। नारायण, अब आप ही को कुछ करना होगा। एक और महादेव का अचानक लुप्त हो जाना, और दूसरी ओर इस दुष्ट तारकासुर का सभी देवताओं का बंदी बना लेना। ऐसे में अब आप ही सहारा है नारायण। तारकासुर की नियति तो महादेव से बधी है, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूं ब्रह्मदेव। हे आराध्य, महादेव नहीं है परंतु आप तो हैं। क्या आप भी एक मूक दर्शक बनकर इस सृष्टि का नाश होते देखते रहेंगे? महादेव की अनुपस्थिति में इस सृष्टि के कल्याण के लिए आप ही को कुछ करना होगा नारायण। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। अश्वमेध यज्ञ तुम देवताओं को फंसाने का एक जाल था। मैं जानता था कि जैसे ही अश्वमेध यज्ञ होगा तुम अभिमानी देवता असुरक्षित होकर मुझ पर आक्रमण करोगे। मैं जाल बिछाता चला गया और तुम फंसते चले गए। बुलाओ अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को। अब तुम्हें मेरे पाश से बचाने वाला कोई नहीं है। भिक्षाम देहि भवती, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि भवती, भिक्षाम देहि। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने आया। कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। अब यहाँ यज्ञ चल रहा है, संपूर्ण हो जाए तो प्रसाद लेने आ जाना। चलो जाओ। बड़े ही मूढ़, अभिमानी और मूर्ख प्रतीत होते हो। अरे यज्ञ चल रहा है इसीलिए तो आया हूं। जानते नहीं, यज्ञ करने वाले के हाथों अगर भिक्षा नहीं मिलती तो यज्ञ पूर्ण नहीं होता। भिक्षाम देहि। मृत्यु की भिक्षा दे दूं? चला जा, वरना भिक्षा लेने के स्थान पर प्राण दे के जाएगा। इस यज्ञ में अश्व की बलि होने से पहले तेरी बलि ना चढ़ जाए। तुझे मारकर मेरा अस्त्र भी लज्जित होगा। जा वामन, बालक के आकार का है और तारकासुर तेरे प्राणों की आहुति दे। उससे पहले चला जा यहां से। तारकासुर एक बालक के प्राण नहीं लेगा। चले जाओ यहां से। राजा बलि, बिना दान के वरदान पूर्ण नहीं होता।
और बिना त्याग के तब पूर्ण नहीं होता। यदि याचक को कोई अपने चौखट से लौटा दे तो उसका आंचल नहीं भरता। इतना भव्य यज्ञ करवा रहे हैं, एक ब्राह्मण को भिक्षा नहीं दे सकते। आकार छोटा है और स्वर बहुत ऊंचा है तेरा ब्राह्मण। तेरा स्वर बंद करना होगा। नहीं ताड़कासुर, जो भिक्षा मांगने आते हैं वो सेवा के अधिकारी होते हैं, दंड के नहीं। अपना शस्त्र नीचे करो ताड़कासुर। क्षमा करें ब्राह्मण, ताड़कासुर का शरीर बड़ा है परंतु है तो वो बालक ही। कहिए, राजा बलि आपके लिए क्या सेवा कर सकता है? सेवा तो साहूकार करवाते हैं, याचक तो बस भिक्षा का भूखा होता है। जो मांगू देंगे। आज बलि का तीनों लोकों पर राज्य है। ऐसा क्या है जो मैं नहीं दे सकता? राजा बलि ने तुम्हें वर दे दिया, मांगो। जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। कहो तो कभी समाप्त ना होने वाला अन्न का भंडार दे दो, या फिर सदा अन्न देने वाली विशाल भूमि, या फिर अकूत धन का कोष। क्या चाहिए तुम्हें ब्राह्मण? मांगो। अरे नहीं नहीं राजन, मैं तो एक याचक हूं और याचक को अपनी मर्यादा का ज्ञात होता है। भला धन का क्या करूंगा मैं? जानता हूं आपके पास विशाल धन है, किंतु मेरी झोली तनिक छोटी है और भोजन का भंडार लेकर भी क्या करूंगा? ब्राह्मण हूं, भिक्षा तो मिल ही जाती है। मुझे तो रात्रि विश्राम के लिए तनिक भूमि चाहिए जिसमें मैं समा पाऊं। दे पाएंगे? ब्राह्मण, तुम राजा बलि से दान लेने आए हो या उसका अपमान करने? वचन दिया, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। मांगो, कितनी भूमि चाहिए? दैत्यराज बलि, तुम इसे यह वचन नहीं दे सकते। परंतु गुरुदेव, वचन तो मैं दे चुका हूं। तो तोड़ दो वो वचन जिसे तुम ब्राह्मण कुमार समझ रहे हो। वो नारायण है। और इस यज्ञ को रोकने के उद्देश्य से यह उपस्थित हुआ है। राजा बलि, आप वचन दे चुके हैं। यदि वचन देकर पलटेंगे
तो संसार आपको वचन भंग करने वाला राजा बोलेगा। वैसे भी असुरों पर कहां कोई नियम और वचन चलते हैं, किंतु जिस यज्ञ पर बैठे हो वहां पर याचक को वचन देकर पलटोगे तो उस यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। ना मिलने दो फल। राजा बलि, इसके छल में फंसोगे तो अपने प्राण अवश्य गवाओगे। ये नारायण है, छल ही करना इनका काम है। भले ही ये स्वयं नारायण है, मेरे परम शत्रु, परंतु बलि का दिया वचन भंग नहीं होगा। अब चाहे जो हो जाए, मैं अपने दिए वचन का निर्वहन करूंगा। तुम अपने वचन के लिए सोच रहे हो बलि, किंतु ये नारायण है। देवताओं के लिए ये तुमसे छल अवश्य करेगा। अपने शब्द और माया जाल में तुम्हें उलझाकर अपना उद्देश्य अवश्य पूर्ण करना चाहेगा। हमारे इस असुरों के यज्ञ को भंग करेगा। यदि ये नारायण है तो इसे मैं अभी इसी क्षण समाप्त कर दूंगा। रुको ताड़कासुर, इन्हें अपना उद्देश्य सिद्ध करने दो। राजा बलि अपना वचन सिद्ध करेगा। मेरी बात सुनो बलि, वचनबद्धता एक और नारायण का छल एक और। तुम्हारे एक वचन के कारण असुरों को मिला सारा सम्मान उनसे पुनः छिन जाएगा। दैत्यराज बलि, असुर माता दिति उचित कह रही है, पुनः विचार कर लो। असुरों की विजय के सम्मान को भंग होने से रोकने का दायित्व ताड़कासुर का है। परंतु आज जो मैं करने जा रहा हूं, उससे असुरों का सम्मान और बढ़ेगा और देवताओं का घटेगा, क्योंकि छल से ब्राह्मण का वेश धर के भिक्षा मांगने आने वाले कभी सम्मान के पात्र नहीं हो सकते। भले ही आज भिक्षा में मुझसे ये मेरे प्राण मांग ले गुरुदेव, परंतु ये संसार स्मरण रखेगा कि बलि के प्रताप के आगे स्वयं विष्णु को भी याचक बनकर आना पड़ा। मांगिए, क्या चाहिए आपको? असुर राज बलि के प्राणों की आहुति। नहीं नहीं, मैं तो केवल एक याचक हूं। जो मांगा था बस उतना ही चाहिए। 3 पग धरा। मुझे कहीं भी अपने पग अनुसार 3 पग धरा चाहिए। मेरे पास रहने के लिए भूमि नहीं है राजन। ये नारायण नहीं हो सकते। नारायण इतनी तुच्छ भिक्षा नहीं मांगते। ब्राह्मण, आप राजा बलि से वर मांग रहे हैं। आप चाहते तो इस संसार की कोई भी बहुमूल्य वस्तु मांग सकते थे। देवताओं की मुक्ति, कुछ भी मांग सकते थे, परंतु आपने मांगा भी तो क्या? 3 पग धरा। हाँ, मांग तो सकता था, लेकिन मुझे केवल 3 पग धरा ही चाहिए।
उचित है ब्राह्मण, जाइए। जहां से आपका मन करे नाप लो अपनी 3 पग धरा। वशिने बारी जांघ्रये वराय वावधूताय वशिने बारी जांघ्रये वर्णिने वेदकण्ठाय वामनाय नमो नमः वर्णिने वेदकण्ठाय वामनाय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि पद्मनाभाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मैंने कहा था कि नारायण का षड्यंत्र है असुरों के विरुद्ध। यही तो मेरे नारायण, मेरे आराध्य का बल है, जो सत्य सदाचार के लिए एक ढाल बनकर हमेशा खड़े रहते हैं। नारायण नारायण। विश्वेश्वराय देवाय विश्वरूपाय ते नमः विश्वधाराय मूलाय जगन्नाथाय ते नमः विश्वेश्वराय देवाय विश्वरूपाय ते नमः विश्वधाराय मूलाय जगन्नाथाय ते नमः। मैं मानता हूं महादेव कि यज्ञ भंग करना घोर अपराध है। जन कल्याण के लिए मार्ग टेढ़ा भी हो तो शुभ है, धर्म है। मुझे क्षमा करें महादेव। आओ। यहाँ आपके साथ बिताया हर दिन मुझे आपके प्रति और अधिक आकर्षित और अभिभूत कर रहा है महादेव। आओ। देवी आदिशक्ति ही प्रकृति है, भले ही आपने उन्हें खो दिया हो, परंतु फिर भी आप उन्हें चिन्हों पर जल प्रति, वृक्ष, जीव जंतु सबके प्रति आप अपना वही प्रेम प्रकट कर रहे हो जो आपको आदिशक्ति से था। मैं अनुमान भी नहीं लगा सकती यदि उनकी अनुपस्थिति में हम उनसे जुड़े जीवों के प्रति इतना प्रेम प्रकट कर सकते हैं तो उनसे कितना प्रेम करते होंगे।
आओ आओ आओ। आओ। मां संसार में सबसे महान, परंतु क्यों? माता केवल संतान को जन्म नहीं देती, उसे पालती है, बड़ा करती है, और उससे उसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म और उसका फल सदैव कामना से ऊपर मिलता है। 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि मिलती है। मनुष्य वो है जो मनुष्य के लिए मरे। एक बार निस्वार्थ होकर कोई कर्म करो, स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि अंतर क्या है। कामना कार्य को दुर्बल करेगा, और यदि भावना रखोगे तो भगवान के समक्ष हो जाओगे।